राधे राधे मेरी वाइटी फैमिली। तो आज हम आपके लाए हैं मिनी तवा कुलचे की रेसिपी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो हम आपको पहले तवा कुलचे तोड़ के दिखाएंगे कितने फूले फूले एकदम सॉफ्ट से कुलचे बने हैं। तो चलिए फिर तवा कुलचे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल लिया है। बाउल में 1.5 कप मैदा डालेंगे। मैदा को हमने पहले ही छान कर लिया है। तो इसके बाद में अब मैदा में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। कुलचे को सॉफ्ट और फूले फूले बनाने के लिए इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल डालने से तवा कुलचे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं हो तो आप इसकी जगह 1 पैकेट इनोसेल्ट का भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर 1 कप दही डाला है। दही डालकर मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैदा में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा का डो लगाएंगे। पानी एक संग नहीं डालेंगे, जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा का डो लगाएंगे। जैसे हम घर में नॉर्मल रोटी का डो लगाते हैं उससे भी ज्यादा सॉफ्ट मैदा का डो लगाएंगे। और हाँ हमारी वाइटी फैमिली, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ देखिए मैदा का सॉफ्ट सा डो लगा लिया है। अब मैदा में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर मैदा को चिकना कर लेंगे। जितने अच्छे से मैदा को चिकना करेंगे उतने ही फूले फूले तवा नान बनकर तैयार होंगे। मैदा में को मुट्ठी मार मार के मैदा को अच्छे से चिकना कर लेते हैं। अब देखिए हमने मैदा को खूब बढ़िया से गूंथ लिया है। अब हम मैदा के डो को 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। मैदा के बाउल पे हम क्लीन फाइल लगा के 1 घंटे के लिए मैदा को सेट होने के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास क्लीन फाइल नहीं है तो आप इस पे कोई प्लेट ढककर भी रख सकते हैं। मैदा को फूलने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए मैदा को रखो 1 घंटे हो गया है। अब हम मैदा को चेक कर लेते हैं। देखिए मैदा कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब हम मन चाहे शेप में मैदा की लोई काट के तैयार करते हैं। आज हम मैदा की लोई जैसे कारीगर काटते हैं उसी तरीके से हम मैदा की लोई को बनाएंगे। अगर आपको इस तरीके से मैदा की लोई बनाने में दिक्कत हो रही है तो जैसे आप रोटी की लोई बनाते हैं उस प्रकार से भी आप मैदा की लोई को बना सकते हैं। लोइयों का साइज आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। जितने बड़े आपको तवा कुलचे बनाने हो उस हिसाब से आप मैदे की लोई को साइज कर रख सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही आराम से हमारी मैदा की लोई इस प्रकार से कट जाते हैं। अब हमने देखी सभी मैदा की लोई को इसी प्रकार से बना के रख लिया है। अब मैदा की लोई भी आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। प्लेट पर क्लीन फाइल लगाकर मैदा की लोई को सेट होने के लिए रख देते हैं। जितने बढ़िया से हमारी मैदा फूल जाएगी उतने ही बढ़िया हमारे तवा कुलचे बनकर तैयार होंगे। अब देखिए हमारी मैदा की लोई को आधे से 1 घंटा हो गया है। अब हम आपको मैदा की लोई को दिखा देते हैं कितने बढ़िया से मैदा फूल गए हैं। अब हम सूखी मैदा थोड़ी डस्ट करेंगे। अब हम लोई को रोटी के जैसा छोटा सा बेल लेते हैं। कुलचे का साइज आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा आपको कुलचा बनाना हो उस हिसाब से आप इसको बेल सकते हैं। अब देखिए हमने इस तरीके से मैदे के कुलचे को बेल लिया है। इसी तरीके को फॉलो करते हम सभी मैदा के कुलचे को बेल कर तैयार करते हैं। और हाँ मेरी वाइटी फैमिली, इस वीडियो से पहले हमने आपको सूजी की एक नए तरीके से बर्फी बनानी बताई है। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। देखिए हमने सभी मैदा के कुलचे को बेल कर तैयार कर लिया है। मैदा के कुलचे को ज्यादा पतला करके नहीं बेलना है। अब हमने गैस पर एक नॉन स्टिक तवा रखा है। तवा जब अच्छे से गर्म हो गया है अब हम मैदा के कुलचे को रख देते हैं। जितने भी आपके तवे पर मैदा के कुलचे आ जाएं उतने ही आराम से आप मैदे के कुलचे को सेक लीजिएगा। मैदा के कुलचे को घुमाते हुए अच्छे से सेक लेते हैं। दोनों साइडों से बढ़िया से कलर आ जाएगा। फिर हम मैदा के कुलचे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तवा कुलचे सेकते समय गैस की आंच को मीडियम रखेंगे। अब देखिए दोनों साइडों से मैदा के कुलचे बढ़िया से सेक गए हैं। अब हम कुलचे को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कुलचे का साइज हमने थोड़ा छोटा ही रखा है। अब देखिए मैदे के कुलचे कितने बढ़िया से सेक गए हैं। इसी तरीके से हम सेकंड बैच भी सेक लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं हो तो आप जो घर में रोटी बनाते हो उस तवे पे भी आप इस तरीके से कुलचे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हाथों से कुलचे सेकने में दिक्कत आ रही हो तो आप इस तरीके से पलटे से भी कुलचे को दबा दबा कर खूब बढ़िया से सेक सकते हैं। दोनों साइडों से उलटते पलटते कुलचे को बढ़िया से सेक लिया है। देखिए कुलचे कितने बढ़िया से फूल गए हैं। अब हम कुलचे को उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तवा कुलचे को आप कोई सूती कपड़े से भी सेक सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से तवा कुलचे फूले फूले बनकर तैयार हो गए हैं। कुलचे देखने में और खाने में और भी ज्यादा बढ़िया लगे। हम इसकी फाइनली आखिरी तैयारी भी कर लेते हैं।
कुलचे को थोड़ा सा हम गार्निशिंग करेंगे। हमने कटोरी में थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया लिया है। अब हम इसमें देसी घी डालकर बढ़िया से इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं हो तो आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। दोनों साइडों से तवा नान पर बढ़िया से देसी घी लगा देते हैं। इससे हमारे तवा नान एकदम होटल के जैसे लगेंगे। अगर आप देसी घी नहीं खाते हैं तो आप देसी घी को इग्नोर भी कर सकते हैं। कुलचे आप बाहर से मंगवाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। अगर आप घर में ही कुलचे बनाएंगे तो 10 रुपए में आपके ढेरों सारे कुलचे बनकर तैयार हो जाएंगे। 250 ग्राम मैदा में आपके बहुत सारे कुलचे बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए हमने सभी कुलचे पर देसी घी बढ़िया से लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, आप इन कुलचों को बच्चों के टिफिन में या सुबह शाम की भूख में किसी भी टाइम आप इस तरीके से कुलचे की रेसिपी घर में ही बनाकर ट्राई करके देखिएगा। आपके घर में सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। कुलचे को हम आपको पास से भी दिखा देते हैं। लग रहे हैं ना एकदम ठेले जैसे कुलचे बनकर तैयार हुए हैं। आज हम कुलचे की प्लेटिंग 2 प्रकार से करेंगे, एक रेस्टोरेंट जैसी, एक घर जैसी थाली की। रेस्टोरेंट जैसी प्लेटिंग हो गई है। अब हम घर वाली थाली भी लगा लेते हैं। थाली में हमने छोले की सब्जी रखी है। हमने जो कुलचे बनाए उसे भी रख देते हैं। कटा हुआ प्याज रखेंगे। थोड़ा हमने हरी मिर्च का अचार रखा है। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे छोले कुलचे की थाली खाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम आपसे इससे भी बढ़िया और भी धमाकेदार वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुलचे को आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं कितने सॉफ्ट कुलचे बनकर तैयार हुए हैं। अब हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।